बच्चों, मैं देवेश कुमार सब्जेक्ट बायोलॉजी के जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है सजीव जगत की विविधता। तो इसमें मैं बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में बता चुका हूं। तो इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा टैक्सोनॉमी। इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। तो वर्गीकरण विज्ञान क्या होती है इसे समझ लें। वर्गीकरण विज्ञान बायोलॉजी की वह ब्रांच है या बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की पहचान और उनका नामकरण तथा वर्गीकरण की स्टडी करते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण की स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी कहलाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो वर्गीकी है इसे किसने दिया था। तो इसको रिप्रोड्यूस करने वाले थे सर कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी सर कैरोलस लिनियस। सर कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है वो है सिस्टेमेटिक। इस सिस्टेमेटिक क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिस्टेमेटिक को हम क्रमबद्धता भी कह सकते हैं। क्रमबद्धता, सिस्टेमेटिक को क्रमबद्धता भी कहते हैं और सिस्टेमेटिक का यूज क्लासिफिकेशन के लिए भी किया जाता है यानी वर्गीकरण के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, जीवों को उनके समान लक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध स्टडी करना सिस्टेमेटिक कहलाता है। इसी परिभाषा को हम वर्गीकरण में भी लागू कर सकते हैं। कि वर्गीकरण का अर्थ भी यही है किसी भी जीव को उनके समान लक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करना वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नामकरण पद्धति की। ये नामकरण पद्धति क्या है, देखिए हम किसी भी जीव अथवा किसी भी वस्तु को उसके नाम से पहचानते हैं। तो ये नामकरण पद्धति के अंतर्गत आता है, जिसमें हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसे कहते हैं द्विनाम वर्गीकरण, द्विनाम नामकरण पद्धति। द्विनाम नामकरण पद्धति, ये द्विनाम नामकरण पद्धति क्या है, इसे सर कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसके अनुसार हम किसी भी जीव के दो नाम से जानते हैं, अर्थात किसी भी जीव का नाम लिखने के लिए हमें दो शब्दों की या दो वर्ड की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम जिसे कहते हैं वंश का नाम, वंश का नाम। दूसरा जो होता है वो होता है स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम जिसे कह सकते हैं जातीय नाम, जातीय नाम। इसका मतलब है कि हम किसी भी जीव को नाम देने के लिए, जैविक नाम देने के लिए, इसे कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम देने के लिए दो चीजों का यूज करते हैं। वो कौन कौन से नाम है, जेनेरिक नेम यानी वंश का नाम, दूसरा स्पेसिफिक नेम यानी जाति का नाम। ये नामकरण पद्धति बहुत ही उचित लगी। इसके लिए पौधे के वंश और जाति दोनों का स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहां से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इसे। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे आम का। तो आम को कहीं आम बोला जाता है तो कहीं इसी के लिए मैंगो बोला जाता है। लेकिन एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम जो नाम यहाँ देंगे वही नाम कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कोने में यही नाम दिया जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, रूस हो, जो भी है। इसके लिए हम जो नाम देते हैं वो देते हैं मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ये दो नाम है। इसमें मैंजीफेरा जेनेरिक नेम है यानी वंश का नाम, और जो इंडिका दे रखा है ये स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम। इन्हें आप अच्छे से ध्यान देंगे। ये है आम का वैज्ञानिक नाम, या इसे कह सकते हैं जैविक नाम यानी बायोलॉजिकल नेम। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस पद्धति में जो नाम दिए गए हैं ये दो वर्ड के आधार पर दिए गए हैं, जिनको मैं बार बार बता चुका हूं आपको। पहला जेनेरिक नेम यानी वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम। अभी हम इनके नाम देने के कुछ नियम हैं जिन्हें और बताएंगे कि इनके नाम किस नियमों के आधार
दिए जाते हैं। वो है, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें ध्यान देना है कि ये द्विनाम नामकरण पद्धति, द्विनाम नामकरण पद्धति, द्विनाम नामकरण पद्धति, इसे दिया था सर कैरोलस लीनियस ने। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के दो नाम दिए जाते हैं, फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम स्पेसिफिक नेम, यानी वंश और जाति दोनों के नाम को यहाँ पर लिख देते हैं। इसके अनुसार हम कुछ इसके नियम है, उन नियमों को जाने कि ये कौन कौन से नियमों के आधार पर इनके नाम को दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे द्विनाम वर्गीकरण पद्धति के नियम, द्विनाम वर्गीकरण पद्धति के नियम। इसमें क्या क्या नियम होंगे ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका पहला रूल है, द्विनाम वर्गीकरण पद्धति में जीवों का नामकरण लैटिन लैंग्वेज से किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहला पॉइंट है, नामकरण के समय हम कौन सी भाषा का यूज करते हैं? लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये पहला पॉइंट है, लैटिन लैंग्वेज का उपयोग ही करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि नाम देते समय इसमें आने वाले दो नाम, पहला नाम वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। तो वंश के नाम का जो पहला अक्षर लेंगे वो हम कैपिटल लेते हैं, तो लिख देंगे जेनेरिक नेम में पहला अक्षर कैपिटल लेते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तथा स्पेसिफिक नेम में सभी अक्षर स्मॉल लिखे जाते हैं। ये बात और ध्यान रखनी है आपको, इसका रूल है। और इसके बाद अगला मैं बता दूं आपको, जो पहला वर्ड है वो जेनेरिक नेम जिसे कहते हैं, वो वंश को प्रदर्शित करता है, वंश को प्रदर्शित करता है। जो जेनेरिक नेम है और जाति को प्रदर्शित करता है, जाति को प्रदर्शित करता है, वो है स्पेसिफिक नेम। ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अगला रूल है इसका, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, यदि हम जैविक नाम को यानी बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखते हैं, तब दोनों वर्ड को, मेरे कहने का मतलब है जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों को, तो दोनों शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। और यदि हमें इसकी छपाई करानी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, और यदि छपाई करते हैं, जैसे कंप्यूटर से प्रिंट निकालना होता है या कंप्यूटर में से हमें छपाना होता है, तो क्या करते हैं, और यदि छपाई करते हैं तो इन दोनों नाम कौन से, जेनेरिक नेम कोमा स्पेसिफिक नेम
दोनों नाम को इटैलिक वर्ड्स में लिखते हैं। इटैलिक वर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। इटैलिक वर्ड्स में लिखते हैं। इटैलिक वर्ड्स का मतलब होता है कुछ तिरछे अक्षरों में इनको कुछ अलग पहचान दी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यदि इन्हें हम हाथ से लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन करते हैं, और यदि हाथ से नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर से छपाई करते हैं, तो क्या करते हैं, इन्हें इटैलिक वर्ड्स में लिखते हैं। ये विराम पद्धति के अंतर्गत नाम दिए जाने के कुछ नियम हैं जिन्हें मैंने आपको बताया। मैं आगे बताऊंगा आपको। एक शब्द और यहाँ पर हमें सुनने को मिलता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं विराम पद्धति की, तो विराम पद्धति में अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको आम का, जिसे हमने क्या बोला, मैजिफेरा